नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं, समझेंगे कि जब भी हम कोई हमारी पहली कार परचेज करने सोचते हैं या पहली कार खरीदने की बात करते हैं तो मन में कई सारी रिसर्च चलती है, डाउट चलते हैं, उनका पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। और जब सॉल्यूशन मिल जाए तभी हम कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि पेट्रोल गाड़ी खरीदें या डीजल गाड़ी खरीदें या सीएनजी पेट्रोल वाली खरीदें या इलेक्ट्रिक खरीदें। एक ये डाउट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले जब आपने ये डाउट यदि सॉल्व कर लिया तो फिर अब जब शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको चाहे आप पेट्रोल लें या डीजल लें, उसमें जो आपका डीलर रहता है वो आपसे बोलता है सर आपको इंजन किस टाइप का चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंजन मीन्स आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए या फिर टर्बोचार्ज वाला इंजन चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखो पहली बात तो एक कन्फ्यूजन रहता है पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी लें या इलेक्ट्रिक कार लें। अब जैसे जैसे आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं तो फिर इंजन पे जाके गाड़ी अटक जाती है कि भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है और टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है। यदि इसको भी समझ में हमको आ जाए तो फिर हम हमारे लिए एक बेस्ट गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के चलते इस वीडियो में बात करेंगे कि टर्बोचार्ज जो इंजन रहता है किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी में और नेचुरल एस्पिरेटेड चार्ज जो इंजन रहता है उसमें डिफरेंस क्या होता है और हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहता है और क्या बेनिफिट्स रहते हैं टर्बो या नेचुरल चार्ज इंजन का, और इनमें यदि हम लेते हैं तो क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो जैसे ही आपका पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे गाड़ी खरीदना है तो पहले आप सर्चिंग करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल में इमेज देखते हैं, अपने मित्रों से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं भाई कौन सी गाड़ी लूँ, डीजल पेट्रोल सीएनजी इलेक्ट्रिक। ये आपने सिलेक्शन कर लिया, बोलते हैं आप पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो या जो ले लो। अब शोरूम पे गए भाई मुझे डीलर पूछता है सर आपको कौन सी गाड़ी आपने सेलेक्ट कर लिया, आप बता ही देते हैं सर मैंने ये गाड़ी पेट्रोल या डीजल लेना है, ठीक है। अब वहाँ पे सर आपको कौन सा इंजन इसमें चाहिए, टर्बो या नेचुरल एस्पिरेट। तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, टर्बो चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए नेचुरली एस्पिरेटेड यदि इंजन की हम बात करते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। एक तो ये हो गया इंजन और दूसरा होता है कौन सा, टर्बोचार्ज इंजन, टर्बोचार्ज इंजन, ठीक है। तो इनको अब यदि हम समझें तो सबसे पहले हमको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन समझना होगा, उसको समझेंगे टर्बोचार्ज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है इसको समझने से पहले आपको देखना होगी, ये भी समझ में आपको होना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत सारे डाउट रहते हैं गाड़ी कार परचेज करने से रिलेटेड, वो सभी डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो नेचुरल एस्पिरेट समझने पहले तो देखेंगे जो इंजन रहता है, जो पिस्टन सिलेंडर रहता है वो 4 स्ट्रोक इंजन रहता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है इसके बारे में सेपरेट जस्ट इसके बाद पब्लिश करूंगा वीडियो, फिर भी एक समरी बता देते हैं। उसमें 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक रहते हैं, पहला सक्शन स्ट्रोक, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी कि 4 स्ट्रोक जो रहते हैं। 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक के अंदर हमको थर्ड वाला जो स्ट्रोक रहता है वो पावर स्ट्रोक रहता है, वहां पे हमको या क्या होती है पावर मिलती है हमारी गाड़ी के लिए, ठीक है। अब जो सक्शन स्ट्रोक रहता है उसमें सक्शन में क्या होता है, सक्शन या इसको इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं। तो जहां पे एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा तो पिस्टन उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस जब वैसे स्पार्क द्वारा स्पार्किंग होती थी पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहां पे जब ब्लास्ट होता है तो वहां पे हमको पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट होगी उससे हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमेगा, इंजन की गाड़ी के तक इंजन से पावर निकलेगी और व्हील्स तक पावर पहुंचेगी, गाड़ी हमारी दौड़ने लगेगी, ठीक है। लेकिन जो ब्लास्ट होने के बाद पावर के बाद फिर वह जो गैसेस बनती है तो वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो वह इंजन कहलाता है नेचुरल एस्पिरेटर, यानी कि जिसमें नेचुरली एयर अंदर आए, फ्यूल आए एक सेट रेशियो पे, इसके बाद वह कंप्रेस होकर ब्लास्ट करे, पावर जनरेट हो और एग्जॉस्ट हो जाए एटमॉस्फेयर में। तो वह इंजन कहलाता है नेचुरली एस्पिरेटेड, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में नॉर्मली एयर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेयर के लगभग होता है, 1 ATM से डिनोट करते हैं। तो वह प्रेशर पे एयर आएगी और फ्यूल आएगा पिस्टन सिलेंडर के अंदर और वहाँ पे वो बर्न होगा, बर्न होने के बाद पावर जनरेट होगी और इसके बाद पावर हम यूज़ कर लेंगे हमारी कार में, हमारे कार को रन करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा जली हुई गैसेस निकलेंगी वो एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो वह इंजन कहलाता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है टर्बोचार्ज इंजन क्या होगा। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है तो जो मैन्युफैक्चर रहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं वो दिमाग लगाते हैं जो वेस्टेज गैसेस जा रही है इसका भी हम यूज़ कर लें ताकि गाड़ी की पावर हम बढ़ा सकें। तो वो क्या करते हैं कि जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो पावर निकलती है, वर्न गैसेस निकलती है इंजन से, उन गैसेस का यूज़ किया जाता है टर्बोचार्ज इंजन में।
यानी कि यह एक प्रकार का टर्बो निकला है टरबाइन से। टरबाइन एंड कंप्रेसर का कॉम्बिनेशन एक डिवाइस रहती है जिसको हम टर्बो चार्जर कह सकते हैं। एक्स्ट्रा टर्बो चार्जर इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है इंजन के एग्जॉस्ट पोर्ट में, जहां से गैसेस निकलती है वहां पे। अब उसको कनेक्ट कर देंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, जो तो वेस्टेज प्रेशर, क्योंकि देखो इंजन जो है काफ़ी पावरफुल रहता है, पावर प्रेशर से उसमें ब्लास्ट होगा। कार में कितनी पावर को देखा कितनी पावर जनरेट करता है इंजन, कार को घुमा, इसके बाद उसी जितनी पावर उतनी पावर से ही वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में। तो उन गैसेस का यूज बाहर निकलने से पहले टर्बो चार्जर में यूज करते हैं। टर्बो चार्जर में क्या रहता है कि एक टरबाइन व्हील रहता है, उस टरबाइन व्हील के थ्रू उन गैसेस को गुजार के बाहर निकाला जाता है। तो उन गैस में इतनी हाई स्पीड हाई प्रेशर जाता है तो वो टरबाइन उसका घूमने लगता है टर्बो चार्जर का। यहाँ पे एक इमेज भी लगाई है मैंने यहाँ पे टर्बो चार्जर की, देखें जी जिप इमेज है। तो एग्जॉस्ट जैसे ये इंजन का एग्जॉस्ट है उससे टरबाइन इनलेट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखा टरबाइन एग्जॉस्ट, और उस एयर से टरबाइन को मूव कराया जा रहा है यहाँ पे टरबाइन व्हील्स को, टरबाइन की ब्लेड्स को। तो और इसके बाद उन गैस को बाहर निकाल दिया। गैस पर जो एग्जॉस्ट जली हुई गैस है वो तो इंजन से डायरेक्ट निकल रही थी नेचुरल एस्पिरेटेड में, लेकिन उनका हमने और एक्स्ट्रा यूज कर लिया जो गर्म हॉट एयर रहती है जो एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उसको यूज कर लिया टरबाइन में, और टरबाइन के इनलेट में टरबाइन को घुमाया। टरबाइन घुमाने के बाद यहाँ पे एक और कंप्रेसर लगा दिया। अब कंप्रेसर में क्या होगा कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर डायरेक्टली जाता था, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर जा रही थी जलने के लिए, उन एयर को वहां पे ना पहुंचाते हुए एक्स्ट्रा बाहर से इनलेट यहाँ पे कराया जाता है। अब यहाँ पे इनलेट कराएंगे, उन गैसेस को इस कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करें जब किसी चीज़ पे किसी को दबाया जाता है, दबाव दिया तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और प्रेशराइज गैस हो जाती है, वो एयर हो जाती है। तो प्रेशराइज गैस में जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, किसी चीज़ को दबाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको यहाँ पे कूल भी किया जाता है, चार्जर एयर कूलर एयर फिल्टर लगा कूल कर लिया जाता है। लेकिन प्रेशराइज गैस को इनटेक कराया जाता है। अब यहाँ पे ये वापस से वही हमारा क्या आ गया, पिस्टन सिलेंडर आ गया। तो जब कंप्रेस गैस जाएगी उसके अंदर, पहले नेचुरली एयर जा रही थी, तो इसका एग्जांपल हम देखें जैसे मान लीजिए कि कोई जो सर्दियों के मौसम में यदि मान लीजिए कि हम कोई आग जलाते हैं बाहर ओपन एरिया में, तो बहुत ही मुश्किल से आग जला पाते हैं हम नेचुरली, यदि हम ओपन एरिया में सर्दी के समय में या बारिश समय में जलाएं तो। और इसी हम यदि उसको हम गर्मी के मौसम में उस आग को जलाएं तो बिल्कुल माइनर भी हम तीली जलाएंगे तो आग बहुत जल्दी फास्ट वहाँ पर जल जाती है। तो वही केस यहाँ पे जब कंप्रेस और गर्म एयर प्रेशराइज गैस को अंदर लाया जाएगा फ्यूल के साथ, तो निश्चित ही है कि वहां पे ब्लास्ट फास्ट होगा और काफी प्रेशर जनरेट होगा, मतलब पावर जनरेट होगी। तो उसी फ्यूल जो मिक्सचर नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन में जा रहा था, उसी फ्यूल मिक्सचर का यूज करके अधिक पावर का जनरेशन किया जाता है, मतलब अधिक पावर यहाँ पे हमको मिल जाती है यदि हम टर्बो चार्जर लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर इंजन में। तो इसके बाद क्या होता है, देखो जो गैस तो वेस्टेज जाना ही है, जली हुई गैस, तो उनको हम यूज कर लेते हैं टर्बो चार्जर की द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में इस टाइप की आपको टर्बो चार्जर वर्सेस ये कुछ इस टाइप का इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। ये इंजन के साथ ये देखें, ये इस टाइप का एक टर्बो चार्जर लगा रहता है पर्टिकुलर किसी इंजन में, तो वह आपको टर्बो चार्जर इंजन कहलाएगा। तो ये आप समझ में आ गया कि नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो चार्ज इंजन क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, सर जब इतनी बेनिफिट्स यहाँ पे हैं टर्बो चार्जर, क्यों ना टर्बो चार्जर गाड़ी ही हम परचेज करें। समझ में आ गया, हम तो टर्बो चार्ज लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कई सारी और चीज़ें भी आपको समझना होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो चार्ज इंजन लेने से पहले। क्या चीज़ समझना होता है कि यदि आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हैं और टर्बो चार्ज लेना है तो आपको क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी, एक तो एक्स्ट्रा टर्बो चार्जर में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा डिवाइस लगती है, इस डिवाइस का मेंटेनेंस भी लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। जबकि नेचुरल एस्पिरेटर में एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है तो फिर वहाँ पे मेंटेनेंस का चांस ही नहीं है। दूसरी बात इसमें और क्या होगी कि जब आप नॉर्मल कोई गाड़ी लेते हैं, चाहे आप किया सोनेट की बात करें या अदर जो भी गाड़ी जिसमें पेट्रोल इंजन है उसमें नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज इंजन आ रहा है। वैसे डीजल गाड़ी में तो जनरली लगा ही जाता है टर्बोचार्ज इंजन, लेकिन पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज में जाएंगे तो लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को पड़ेगा, मिलेगा प्राइस में। आप देख लेना इसको, जब शोरूम पे जाते हैं तो सर नेचुरल एस्पिरेटर और इसमें डिफरेंस क्या है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी होती है टर्बो चार्जर की गाड़ी। तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको एडवांस देना पड़ती है टर्बो चार्जर लगाने के लिए। अब इसको बोलो यार इतना 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं, बात फायदा क्या है। फायदा यही है आपको कि आप जब आप गाड़ी रोड पे हाई स्पीड ड्राइव करना चाहते हैं
बहुत फास्ट गाड़ी करने जो स्पोर्टरी गाड़ी रहती है या हाई स्पीड चलाना है तो आपको टर्बो चार्जर लेना चाहिए। और यदि आप नॉर्मल चलाते हैं, सादा सिंपल रहने वाले, लाइफ ज़्यादा रनिंग नहीं है, नॉर्मली आप घर के लिए ले रहे हैं कार, तो नेचुरली एस्पिरेटेड आपको लेना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। दूसरी बात, इसमें आपको स्टार्टिंग में भी 1-1.5 लाख रुपये बच जाता है आपका। थर्ड, आपका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो रहते हैं वो कि साइलेंट इंजन होते हैं एज कंपेयर टू टर्बोचार्ज इंजन। टर्बोचार्ज गाड़ी थोड़ी नेचुरल एस्पिरेटेड कंपेयर में आवाज़ भी करेगी, चूँकि एक्स्ट्रा डिवाइस है, एक्स्ट्रा डिवाइस निश्चित है। दूसरी बात, इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इशू के कारण इसमें मेल्ट वगैरह जब होती है, मतलब कहने बस मेंटेनेंस इसमें निश्चित हीटिंग बढ़ेगी तो मेंटेनेंस का खर्च भी आपको बढ़ता है। फिर आप बोलोगे फिर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वो ही है आपको कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम और अच्छे से लें कि यदि किसी काम को हम करने में हमको 8 घंटे लगते हैं और उसी काम को हम यदि 4 घंटे में कर लें, खर्चा उतना ही हो रहा है, तो क्यों ना हम कम समय में उस काम को करें। तो वही टर्बो चार्जर है, पावर ज़्यादा जनरेट होगी तो यहाँ पे देखा जाए तो आप अपने डेस्टिनेशन में जल्दी पहुँचते हैं। या कहने का मतलब अधिक पावर की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर टर्बो चार्जर का यूज़ किया जाता है, ये इसका बेनिफिट है। वैसे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो रहते हैं वो भी बढ़िया इंजन होते हैं और आपकी लॉन्ग ड्राइव नहीं है, आप ज़्यादा नहीं चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलते हैं, आप सादा सिंपल गाड़ी चलाते हैं और तो फिर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की ओर ही जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मेंटेनेंस भी बचेगा और आपका यहाँ पे बार बार उसकी देख रेख भी नहीं करना पड़ेगी, ये पार्ट से खर्च भी बच जाएगा, स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपये बच जाएंगे। और दूसरी बात, आपका जो है जो इंजन की लाइफ है वो भी लॉन्ग आपकी अधिक रहेगी एज़ कम्पेयर टू टर्बोचार्जर। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स एंड डिफरेंस होते हैं टर्बोचार्ज इंजन एंड नेचुरल एस्पिरेटेड। जब आप गाड़ी खरीदने जाएं, परचेज करने जाएं, जब आपसे पूछा जाए कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेंगे या टर्बोचार्ज, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए तुरंत कि नेचुरल एस्पिरेटेड मतलब कि नॉर्मल एयर आएगी उस सिलेंडर पिस्टन में, नॉर्मल उसको निकाल दी जाएगी, जल के निकल जाएगी वो। लेकिन टर्बोचार्जर में एक्स्ट्रा एक और डिवाइस लग जाएगी जिसका 1 से 1.5 लाख रुपये आपको इमीडिएटली वहाँ पे देना है, फिर उसका मेंटेनेंस भी आपको आएगा। और आप बोलेंगे कि इससे एवरेज बढ़ जाता है, कि एवरेज तो नहीं बढ़ेगा बट पावर बढ़ जाती है, बस इसका डिफरेंस ये होता है। आप देख लेना गाड़ी कंपेयर करके, जब आप सर्च करते हो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज इंजन का जो माइलेज वहाँ पे शो किया जाता है वेबसाइट पर, वो लगभग सेम ही आता है, बट इसका पावर जो है सीसी सेम रहेगा और सीसी तो इसका कम भी हो जाएगा इंजन का, लेकिन उसका बीएचपी रहता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में यदि 80 to 90 बीएचपी की पावर मिल रही है और उसमें टर्बोचार्ज लगा दिया है तो डायरेक्टली 130-140 बीएचपी तक उसमें मिल सकती है सेम आरपीएम पर। ये बेनिफिट होता है टर्बोचार्जर का, और कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टर्बोचार्ज इंजन और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में क्या डिफरेंस होता है और हमको हमारे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होती है। बताई गई इन्फॉर्मेशन चलेगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और कार, ऑटो, बाइक से रिलेटेड अन्य वीडियोस मैं इस चैनल पर पब्लिश करने वाला हूं, लेटेस्ट जो कि माइंड में क्लिक करती रहती है, जो डाउट रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आप आगे चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करें उस नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।